क्या आपको भी लगता है कि कुछ चीजें अब अंदर बोझ बन चुकी हैं? क्या बीती बातें, अधूरी उम्मीदें और दूसरों की बातें अब आपकी शांति को खा रही है? तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके मन की सफाई है। एक शुरुआत है जहां आप खुद से फिर से जुड़ना सीखेंगे। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई किताब नहीं, ये एक रास्ता है जहां आप धीरे धीरे सीखेंगे कि कमजोर वो नहीं जो रोता है, बल्कि वो होता है जो छोड़ना जानता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, और हर चैप्टर के साथ थोड़ा थोड़ा खुद को आजाद करते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चैप्टर 1, छोड़ना क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ चीजों को अंदर से छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते? कोई रिश्ता, कोई पुरानी गलती, कोई दुखद याद। आप जानते हैं कि वो अब आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखती, फिर भी वो आपके अंदर जिंदा है। यही वजह है कि लेटिंग गो यानी छोड़ने की कला जिंदगी में बहुत जरूरी है। लेटिंग गो क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि छोड़ना मतलब है भूल जाना, लेकिन सच्चाई ये है, लेटिंग गो का मतलब है उस चीज की पकड़ से खुद को आजाद करना। आप उसे स्वीकार करते हो, समझते हो और फिर प्यार से कह देते हो, अब बहुत हो गया, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हम क्यों नहीं छोड़ पाते? व्हाट? डर से छोड़ देने के बाद जो खालीपन आता है उससे हम घबराते हैं। हम आदत बना लेते हैं दर्द से जीने की। 2, उम्मीद से हमें लगता है शायद कुछ बदल जाएगा, पर कई चीजें बदलने के लिए नहीं होती, बल्कि छोड़ने के लिए होती है। 3, गिल्ट से हम अपनी ही गलती को बार बार सोचते हैं, लेकिन जब तक खुद को माफ नहीं करोगे हीलिंग शुरू नहीं होगी। क्यों जरूरी है लेटिंग गो? क्योंकि जब तक हम बीती बातों को पकड़े रहेंगे, हम आज को सही से जी ही नहीं पाएंगे। बीते हुए को छोड़ना या खुद को आजाद करना। छोड़ना एक गेट खोलना है जहां से नई सोच, नई खुशी और नई जिंदगी अंदर आ सके। खुद से पूछने वाले 3 सवाल। 1, क्या मैं कुछ ऐसा पकड़े हुए हूं जो मुझे दुख दे रहा है? 2, क्या कोई इंसान या सोच अब मेरी ग्रोथ रोक रही है? 3, क्या मैं खुद को पुराने पछतावे में जीने पर मजबूर कर रहा हूं? अगर इन 3 में से किसी का जवाब हां है, तो अब लेटिंग गो की जरूरत है। कैसे शुरू करें? स्वीकार करो, हां मुझे चोट लगी थी, हां मैं टूटा था। यह स्वीकार करना ही हीलिंग की शुरुआत है। 2, लिख डालो अपने दिल का बोझ, कागज पर उतारो। जो बात अंदर घुट रही है उसे बाहर निकालो। 3, विजुअलाइजेशन करो, आंखें बंद करके उस इंसान या बात को सोचो जो आपको रोके हुए है। अब उसे एक गुब्बारे में बंद कर दो और देखो वो हवा में उड़कर दूर जा रहा है। अब आप हल्के हो गए हो। लेटिंग गो एक दिन में नहीं होता, ये रोज का अभ्यास है। हर सुबह खुद से कहना, मैं बीते को नहीं, आज को जी रहा हूं। छोड़ने से दर्द हो सकता है, लेकिन पकड़े रहने से घुटन होती है और वो ज्यादा खतरनाक है। आखिर में याद रखो, छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप छोड़ते हो, आप खुद को फिर से पाना शुरू करते हो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चैप्टर 2, क्या कभी आपने अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखा है? कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ नाम के लिए हैं, न भरोसा देते हैं न साथ। कुछ आदतें हैं जो आपको रोज थोड़ा थोड़ा खोखला कर रही हैं, और कुछ यादें जिनकी कोई जगह अब नहीं रह गई, फिर भी आप उन्हें ढो रहे हो। तो सवाल है, क्या छोड़ना है? एक ऐसे रिश्ते जो आपको तोड़ते हैं। हर रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं बना रहता क्योंकि वो पुराना है। अगर कोई इंसान आपको बार बार नीचे गिराता है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उसे छोड़ देना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कभी कभी रिश्तों से दूरी ही खुद से जुड़ने की पहली सीढ़ी होती है। 2, वो सोच जो खुद को छोटा बनाती है। कई लोग हर सुबह उठकर यही सोचते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। भाई, ये सोचें आपका सच नहीं है, ये सिर्फ आपके डर है। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो जिंदगी आपको बार बार वहीं पटकती रहेगी। अब वक्त है इन नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ने का। 3, गिल्ट और शर्म का बोझ जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे पकड़कर चलना आपकी अगली 10 गलतियों की वजह जरूर बन सकता है। गिल्ट तब तक ठीक है जब तक वो सिखाता है,
पर जब गिल्ट हो जाता है तो वो सिखाता है कि गिल्ट क्या है और गिल्ट क्यों होता है। आपको तोड़ने लगे तो उसे छोड़ना ही बेहतर होता है। खुद से बोलो, मैंने जो किया वो मेरी समझ थी उस वक्त की, अब मैं बड़ा हो चुका हूं। 4. इमोशनल बैगेज। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा बीता कल हमारी कहानी है। सच ये है कि वो बस एक पन्ना था और आप चाहो तो अगला पन्ना बिल्कुल नया लिख सकते हो। पुराने रिश्तों की यादें, दूसरों की कही हुई बातें, अधूरी उम्मीदें, इनका बोझ रोज उठाकर कोई लंबा सफर नहीं तय कर सकता। अब इनका वक्त हो गया है बंद करने का, पीछे छोड़ने का। बुद्धिमान। 5. लोग क्या कहेंगे। इस सोच को छोड़ो, इस दुनिया में आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई आपको जज जरूर करेगा। तो क्यों ना आप वो करें जो आपके दिल को सुकून दे, ना कि दुनिया को। हर बार अपनी पसंद दबाकर दूसरों की सोच के हिसाब से जीना एक धीमा जहर है। अब वक्त है अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद थामने का। कैसे पहचाने कि क्या छोड़ना है। स्टेप 1. लिस्ट बनाओ उन चीजों की, आदतों की, लोगों की जो आपको रोज थका देते हैं। स्टेप 2. सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरी ग्रोथ में मदद कर रही है। अगर जवाब है नहीं तो छोड़ने का वक्त है। स्टेप 3. एक एक करके रिलीज करो, छोटा शुरू करो। एक टॉक्सिक थॉट, एक फेक रिश्ता, एक जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन। धीरे धीरे ही सही, पर हर दिन कुछ ना कुछ हल्का होता जाएगा। अपनी आंखें बंद करें, एक इंसान या आदत सोचिए जिसे आप जानकर भी छोड़ नहीं पा रहे। अब सोचिए कि आप उसे हाथ में पकड़े हुए हो, वो भारी है, थकाऊ है। अब कल्पना करो कि आप उसे जमीन पर रख रहे हो और मुड़कर चल दिए हो, बिना पीछे देखे। आपके कदम अब हल्के हैं, आपका मन अब खुला है। याद रखो, आपकी जिंदगी में सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो आपको उठाएं, मजबूत बनाएं और सुकून दें। बाकी सब छोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सके। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चैप्टर 3. इमोशनल पेन और अंदर की टूटन को कैसे रिलीज करें। जिंदगी में सबसे भारी बोझ क्या होता है। किसी का दिया दर्द, वो बातें जो दिल में घर कर गई, वो पल जो बीत गए लेकिन छूटे नहीं। इमोशनल पेन यानी आत्मिक चोट जो शरीर पर नहीं दिखती लेकिन अंदर से इंसान को खा जाती है। आप मुस्कुरा रहे होते हो लेकिन अंदर से टूटे होते हो। लोग आपको मजबूत कहते हैं पर आप खुद जानते हो कि आप रोज खुद से लड़ते हो। आज हम बात करेंगे कैसे उस टूटन को रिलीज करें, कैसे उस पुराने घाव से सच में बाहर आए। सबसे पहले समझो, दर्द को दबाने से वो नहीं जाता। हम में से ज्यादातर लोग अपने इमोशन को इग्नोर या दबा देते हैं। हम बोलते हैं चलो छोड़ो, सब ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो बात अब भी बैठी है। इमोशनल पेन एक ठहरे हुए पानी जैसा होता है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। और जब तक आप उसे बहने नहीं दोगे, वो आपको अंदर से सड़ा देगा। इमोशनल पेन को बाहर निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आपकी सोच पर हावी हो जाता है। हर नए रिश्ते में वही डर ले आता है, खुद की वैल्यू को गिराता है और आपको बार बार उसी दर्द में घसीटता है। यानी आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन कोई अंदर से पकड़कर खींच रहा होता है। इमोशनल रिलीज के 5 पावरफुल तरीके। 1. फीलिंग्स को फील करने दो, मत दबाओ। दर्द आया है तो उसे महसूस करो। रोना आ रहा है तो रो लो। चिल्लाना है तो अकेले में चिल्लाओ। सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो, क्योंकि जो बाहर निकलेगा वही हल्का होगा। 2. इमोशन को नाम दो, जो आप महसूस कर रहे हो उसे शब्द दो। मुझे धोखा मिला, मुझे अनदेखा किया गया, मुझे बेइज्जती महसूस हुई। जब आप अपने इमोशन को पहचानते हो तब आप उस पर कंट्रोल पाना शुरू करते हो। 3. जर्नल थेरेपी। रोज रात को 10 मिनट लिखो, आज किस बात ने दुख दिया, मैंने उस पर कैसे रिएक्ट किया, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं। जैसे जैसे आप लिखते हो, आपके अंदर की उलझन बाहर कागज पर उतरने लगती है। 4. फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। माफ करना। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप जो हुआ उसे सही मानते हो, बल्कि आप खुद को उस दर्द से आजाद कर रहे हो। मैं तुझे माफ करता हूं ताकि मैं खुद चैन से रह सकूं। ये लाइन खुद से बोलो बार बार। 5. इनर चाइल्ड से बात करो।
आपका आज का दर्द शायद आपके अंदर के छोटे बच्चे से जुड़ा हो। उस बच्चे से बात करो, उसे समझाओ कि अब वो अकेला नहीं है, अब आप उसके साथ हो। हीलिंग का मतलब होता है अपने भीतर के टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ना। अपनी आंखें बंद करो, अपने उस दर्द को सोचो जो अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। अब उसे अपने सामने खड़ा देखो, जैसे एक काले धुएं का गोला हो। अब एक एक सांस में सोचो कि तुम उसे अंदर से बाहर निकाल रहे हो। हर सांस के साथ वो दर्द अब बाहर आ रहा है। अब वो धुआं आसमान में उड़ गया है। अब तुम आजाद हो, अब तुम हल्के हो। हीलिंग में वक्त लगेगा, लेकिन हर दिन फर्क आएगा। इमोशनल पेन को एक दिन में रिलीज नहीं किया जा सकता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप मजबूत होते जाते हो। जैसे घाव धीरे धीरे भरता है, वैसे ही आपका मन भी वक्त के साथ ठीक होता है। जरूरी है धैर्य, अभ्यास और खुद से प्यार। बोनस टिप, बॉडी को भी रिलीज दो। इमोशनल पेन सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी जम जाता है, इसलिए कुछ फिजिकल रिलीज जरूरी है। वॉक पर जाओ, गहरी सांस लो, योग या स्ट्रेचिंग करो, डांस करो। अकेले में जब शरीर हल्का होता है, मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। याद रखो, आप जो महसूस करते हो वो गलत नहीं है, लेकिन उसे अंदर दबाकर रखना वो जरूर गलत है। अब वक्त है उस बोझ को उतार फेंकने का। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, चैप्टर 4, एक्सपेक्टेशन को कैसे छोड़ा जाए। मैंने इतना किया, फिर भी उसने ऐसा किया। मैंने उम्मीद की थी कि वो समझेगा, लेकिन उसने नहीं समझा। मैंने सोचा था जिंदगी ऐसे चलेगी, पर कुछ और ही हो गया। क्या आपने भी कभी ये बातें खुद से कही हैं? तो समझ लीजिए, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ एक्सपेक्टेशन से नहीं, रियलिटी से है। आज का चैप्टर उसी दर्द को समझने और उम्मीदों से आजाद होने की कला को सीखने के लिए है। उम्मीदें कैसे दर्द बन जाती हैं। जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं, हम मन ही मन उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। वो ऐसा करेगा, वो ऐसा बोलेगा, वो मेरा साथ देगा, जिंदगी ऐसे चलेगी। लेकिन जब रियलिटी अलग होती है तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उम्मीदें बिना पूछे तैयार हो जाती हैं। पर दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। उम्मीदों का मनोविज्ञान, उम्मीदें हमें टेम्पररी कंफर्ट देती हैं, पर जब वो पूरी नहीं होती तो वही कंफर्ट हमारा सबसे बड़ा पॉइजन बन जाता है। हम सोचते हैं अगर वो ऐसा करता तो मैं खुश होता, मतलब हमारी खुशी दूसरे की हरकतों पर निर्भर हो गई है। यही सबसे खतरनाक जाल है। 5 जगह जहां उम्मीदें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। 1, रिश्तों में हम चाहते हैं कि दूसरा हमें वैसे समझे जैसे हम उसे समझते हैं, लेकिन हर इंसान की सोच, समझ और क्षमता अलग होती है। 2, फैमिली से कई बार हम अपने माता पिता से, भाई बहन से उम्मीद रखते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो अंदर गहरा दर्द बैठ जाता है। 3, काम और करियर में मुझे तो अब तक सफलता मिल जानी चाहिए थी, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए। इन उम्मीदों से कंपैरिजन और तनाव पैदा होता है। 4, खुद से हम सोचते हैं मुझे अब तक परफेक्ट बन जाना चाहिए था, और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमें अंदर ही अंदर चुभती है। 5, जिंदगी से मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिंदगी को किसी फिक्स पैटर्न में देखने से ही तकलीफ होती है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन से आजादी कैसे मिले। 1, रियलिटी को स्वीकार करो। लोग वो नहीं करेंगे जो आप सोचते हो, लोग वो करेंगे जो वो हैं। एक्सेप्ट दिस। जब आप रियलिटी से लड़ना बंद करते हैं, तभी पीस की शुरुआत होती है। 2, कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दो। कई बार हम उम्मीदें बिन बताए पाल लेते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। सीधा बात करो, मुझे ये चीज जरूरी लगती है, मैं ये महसूस कर रहा हूं। क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर लाइफ। 3, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। अगर आप किसी को कुछ देते हो तो दिल से दो, सौदे की तरह नहीं। सच्चा प्यार, मदद या साथ उसी का असर पड़ता है जो एक्सपेक्ट नहीं करता, बस देता है। 4, फोकस करो कंट्रोल पर, एक्सपेक्टेशन पर नहीं। आप क्या बोलते हो, सोचते हो, करते हो, वो आपके कंट्रोल में है, बाकी सब अनकंट्रोलेबल है। तो उसी पर ध्यान दो जो आप बदल सकते हो। एक अभ्यास, रात को सोने से पहले लिखो, मैंने आज किससे क्या उम्मीद लगाई, क्या वो उम्मीद जरूरी थी,
क्या वो मेरे कंट्रोल में थी? फिर खुद से कहो, मैं इन उम्मीदों को छोड़ रहा हूं और आज सिर्फ खुद पर भरोसा कर रहा हूं। एक विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो, अपने मन की उन उम्मीदों को सोचो जो पूरी नहीं हुई। अब कल्पना करो कि वो सब एक पतंग की डोरी में बंधी है। अब धीरे धीरे वो पतंग ऊपर उड़ रही है और फिर डोरी टूट जाती है। अब वो उम्मीदें हवा में उड़ गईं। अब तुम आजाद हो। याद रखो, उम्मीदें इंसानी हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना दुख का कारण है। जब आप बिना शर्त किसी को अपनाते हो तो आप अपने अंदर शांति को जगह देते हो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, चैप्टर 5। हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, सब कुछ मेरी पकड़ में होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं टूट जाऊंगा, मैं हर चीज को परफेक्ट रखना चाहता हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हो। हम सब कहीं ना कहीं कंट्रोल फ्रीक बन चुके हैं। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो सब बिखर जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम बात करेंगे कंट्रोल छोड़ने की कला और ये कैसे हमारे मन को सुकून देती है। कंट्रोल की लत कैसे शुरू होती है? कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना टूट जाता है या कोई बड़ा धोखा मिल जाता है। तब मन सोचता है, अब कुछ भी मेरे हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए, और वहीं से शुरू होती है हर चीज पर पकड़ जमाने की कोशिश। लेकिन ये पकड़ धीरे धीरे बन जाती है घुटन। दूसरों की हर हरकत पर नजर, किसी भी गलती से डर, हर चीज को परफेक्ट करने की चाह, हमेशा अलर्ट रहना ताकि कुछ गलत ना हो जाए, ये सब चीजें मन को थका देती हैं। कंट्रोल करना क्यों खतरनाक बन सकता है? एक बार कुछ पूरी तरह कंट्रोल में होता ही नहीं। आप मौसम नहीं बदल सकते, दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, किसी का व्यवहार नहीं रोक सकते। जब आप इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो हर बार हार मिलती है और साथ में स्ट्रेस भी। 2, ये सोच आपको दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देती है। अगर आप हर किसी से उम्मीद रखते हो कि वो आपके हिसाब से चले, तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कंट्रोल किया जाना पसंद नहीं करता। 3, आपका मन हमेशा डरा हुआ रहता है। अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मेरी प्लानिंग फेल हो गई तो, ये कांस्टेंट डर आपको कभी पीस नहीं लेने देता। अब सवाल यह है, कंट्रोल छोड़ें कैसे? 1, ये समझो कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। कंट्रोल सिर्फ एक फीलिंग है, रियल चीज नहीं। आप जितना भी सोच लो कि चीजें आपकी पकड़ में हैं, उतनी ही तेजी से जिंदगी आपको चौंका देती है। इसलिए पहले मन को यह स्वीकार कराना जरूरी है कि हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है और यह ठीक है। 2, ट्रस्ट का अभ्यास करो। जैसे जैसे आप कंट्रोल छोड़ते हो, वैसे वैसे आप ट्रस्ट करना सीखते हो, खुद पर, दूसरों पर और जिंदगी की प्रक्रिया पर। ट्रस्ट का मतलब है जो होगा मैं संभाल लूंगा। 3, कंट्रोल की जगह क्लैरिटी लाओ। कंट्रोल मत रखो, पर क्लैरिटी जरूर रखो। मतलब आप जानो कि आपको क्या चाहिए, लेकिन यह मानो कि उस तक पहुंचने के रास्ते हमेशा आपके हिसाब से नहीं होंगे। 4, डीप ब्रीदिंग और लेटिंग गो प्रैक्टिस। जब भी आपको लगे कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, बस 3 गहरी सांसें लो। हर सांस में सोचो, मैं अपनी पकड़ ढीली कर रहा हूं, मैं भरोसा कर रहा हूं, मैं हल्का हो रहा हूं। यह अभ्यास आपके दिमाग को रीसेट करने जैसा है। एक सच्चा उदाहरण मान लो, आप एक मुट्ठी में रेत भरकर पकड़ते हैं। जितना ज्यादा जोर से पकड़ोगे, रेत उतनी ही तेजी से बाहर निकल जाएगी। पर अगर आप उसे ढीले से थामो तो रेत हाथ में बनी रहती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जर्नलिंग एक्सरसाइज बहुत काम की। रोज रात को लिखो, आज मैंने किन बातों पर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, क्या वो मेरे बस में थी? अगर नहीं, तो अब से मैं उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता? लिखने से आप पैटर्न समझते हो और धीरे धीरे कंट्रोल से आजादी मिलती है। एक विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें। आपके हाथ में एक रस्सी है जिससे आप एक भारी चीज को कसकर पकड़े हुए हो। अब धीरे धीरे उस रस्सी को ढीला करें। वो चीज जमीन पर गिरती है, आपके हाथ खुलते हैं।
अब आप आजाद हो, अब आप हल्के हो। याद रखो, आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो, बाकी सब जिंदगी के हाथ में है। जरूरी ये नहीं कि सब परफेक्ट हो, जरूरी ये है कि आप अंदर से शांत हो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, चैप्टर 6। खुद से प्यार करना सीखो, सेल्फ लव की असली शुरुआत। पूरी दुनिया में हम सब किसी न किसी को प्यार करते हैं, पर क्या आपने कभी खुद से प्यार किया है? नहीं, मैं शीशे में देखकर आई लव यू बोलने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस गहरे सच्चे सेल्फ लव की, जो तब भी आपके साथ खड़ा रहता है जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। लेटिंग गो का असली मतलब ये नहीं कि आप किसी और को छोड़ते हो, बल्कि ये कि आप खुद को फिर से अपनाते हो। सेल्फ लव की जरूरत क्यों है? हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो हर वक्त बोलती रहती है, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा, मुझे और बेहतर बनना चाहिए। और यही अंदर की आवाज हमें खुद से दूर कर देती है। सेल्फ लव वही प्रक्रिया है जिसमें हम उस आवाज को बदलते हैं। हम खुद को सुनना, समझना और अपनाना शुरू करते हैं। खुद से प्यार न करने के 3 बड़े नुकसान। 1, आप दूसरों की वैलिडेशन पर जीते हो। जब खुद से प्यार नहीं होता तो हम दूसरों की अप्रूवल मांगने लगते हैं, और यही हैबिट हमें बार बार चोट पहुंचाती है। 2, आप अपनी लिमिटेशंस को आइडेंटिटी बना लेते हो। आप सोचते हो, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, जबकि सच्चाई यह है आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप खुद को समझो और अपनाओ। 3, आप खुद को सजा देने लगते हो। गलतियां होने पर खुद को माफ नहीं करते, हर बार खुद को कोसते हो। ये सेल्फ पनिशमेंट धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ देता है। सेल्फ लव की 5 शक्तिशाली प्रथाएं। 1, खुद से वैसा ही बात करो जैसा अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। जब आपका कोई दोस्त परेशान होता है तो आप क्या करते हो? उसे प्यार से समझाते हो, उसे सपोर्ट देते हो, उसे हौसला देते हो। तो खुद से भी वैसा ही बर्ताव करो। मैं तेरे साथ हूं, चाहे जो भी हो। ये लाइन खुद से रोज कहो। 2, अपने आप को स्वीकार करो। एज यू आर, आप जैसे हैं ठीक है, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। हर दिन थोड़ी कोशिश, थोड़ा सुधार, बस इतना काफी है। सेल्फ लव ये नहीं कहता कि आप बदलो ही नहीं, ये कहता है कि बदलते वक्त भी खुद से नफरत मत करो। 3, अपने शरीर का ख्याल रखो। खाना, नींद, पानी, चलना, सांस लेना, ये सब सेल्फ लव के फाउंडेशन है। जब आप अपने शरीर से प्यार करना शुरू करते हो तो आपका मन खुद ब खुद बेहतर महसूस करने लगता है। 4, नो कहना सीखो। हर किसी को खुश करने के चक्कर में अगर आप खुद को खो रहे हो तो वो प्यार नहीं, त्याग है। और त्याग तब तक ठीक है जब तक उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। नो कहना खुद से प्यार करने का एक रूप है। 5, हर दिन खुद को अप्रिशिएट करो। रोज खुद से पूछो, मैंने आज अपने लिए क्या अच्छा किया? मैं आज किस बात के लिए खुद को शाबाशी दूं? मैं आज खुद से क्या सीख रहा हूं? ये सवाल आपको खुद के करीब लाते हैं। एक गाइडेड प्रैक्टिस। आंखें बंद करो, अपने दिल पर हाथ रखो, धीरे धीरे सांस लो। अब खुद से कहो, मैं तुझे स्वीकार करता हूं जैसे तू है, तेरे सारे दर्द, सारी गलतियों और सारी कोशिशों के साथ। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। अब एक मुस्कान दो खुद के लिए। जर्नलिंग एक्सरसाइज। रोज रात को लिखो, मैं आज खुद से क्यों खुश हूं, मैंने आज क्या अच्छा किया, मैं खुद के लिए क्या महसूस करता हूं। धीरे धीरे ये शब्द आपको खुद से जोड़ने लगते हैं। याद रखो, सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। आप जब खुद से जुड़ते हो तभी दुनिया से सही तरह जुड़ पाते हो। खुद से प्यार करना लेटिंग गो की सबसे पवित्र अवस्था है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, चैप्टर 7। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर मिलती है। हम सब जिंदगी भर किसी चीज की तलाश करते रहते हैं, खुशी की, कभी रिश्तों में, कभी पैसे में, कभी सफलता में। लेकिन हर बार जब हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं तो लगता है बस यही था। खुशी कहीं दूर की मंजिल नहीं है, वो आपके भीतर एक स्थिति है जो तब जागती है जब आप लेटिंग गो की कला समझते हो। सच्ची खुशी की सबसे बड़ी गलतफहमी, हम सब सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई यह है
सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता, हमेशा कुछ अधूरा रहता है। तो अगर आप बाहर की परफेक्ट दुनिया का इंतजार कर रहे हो तो खुशी हमेशा कुछ समय के लिए ही टिकेगी, स्थायी नहीं होगी। बाहरी चीजों पर आधारित खुशी क्यों धोखा देती है? वो मोमेंट्री होती है। नया फोन, नई गाड़ी, प्रमोशन, रिलेशनशिप, इनसे खुशी आती है लेकिन थोड़े समय के लिए। 2, वो कंपैरिजन पैदा करती है। आपको लगता है अब मेरे पास ये है, लेकिन जैसे ही किसी और के पास उससे बेहतर कुछ आता है, आप फिर खाली महसूस करने लगते हो। 3, वो डिपेंडेंसी बढ़ाती है। जब आप अपनी खुशी किसी और पर टिका देते हो तो उनका मूड, उनका बिहेवियर आपकी खुशी तय करने लगते हैं। खुशी की असली जगह आपके अंदर। थिंक अबाउट इट। जब आप किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हो, जब आप सुकून से बैठकर चाय पीते हो, जब आप किसी की मदद करते हो, या जब आप खुद से संतुष्ट होते हो, क्या उस वक्त आपके पास कोई बड़ा अचीवमेंट होता है? नहीं। फिर भी आप खुश होते हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो। अंदर की खुशी को जगाने के 5 प्रैक्टिकल तरीके। 1, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता का अभ्यास। रोज सुबह उठकर 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। शुरुआत छोटे छोटे चीजों से करो। मैं जिंदा हूं, मेरे पास खाना है, मैंने कल किसी को हंसाया था। यह अभ्यास आपके ध्यान को कमी से हटाकर कदर की ओर ले जाता है। 2, माइंडफुल मोमेंट्स। जीना सीखो। कोई भी काम करते समय पूरी अवेयरनेस से करो। नहाते समय पानी को महसूस करो, खाते समय स्वाद पर ध्यान दो, चलने समय पैरों की चाल को महसूस करो। जैसे ही आप पल में जीना शुरू करते हो, आप पाते हो कि यही पल असली जीवन है और यही खुशी छुपी है। 3, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। जब आप किसी को बिना किसी उम्मीद के कुछ देते हो, चाहे वो मुस्कान हो, मदद हो या वक़्त, तो अंदर एक अजीब सुकून जागता है। ये सुकून ही असली खुशी है। 4, अपने पैशन से जुड़ो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा काम होता है जो उसे जीने की वजह देता है। वो पेंटिंग हो सकती है, लिखना, बोलना, सीखना, सिखाना। खुशी वही मिलती है जहां आप कुछ क्रिएट करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो। 5, लेट गो ऑफ आउटकम। कभी कभी हम मेहनत से ज्यादा उसके नतीजे से जुड़े रहते हैं। मैंने इतना किया है, अब रिजल्ट ऐसा ही आना चाहिए। पर असली खुशी तब मिलती है जब आप पूरी लगन से काम करते हो और फिर नतीजा छोड़ देते हो। रिजल्ट का कंट्रोल छोड़ना। इनर पीस का पहला कदम। एक विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल पर हाथ रखो। अब एक ऐसी याद सोचो जब तुम सच्चे दिल से खुश थे। कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक सिंपल मोमेंट। वो मुस्कान, वो एहसास, वो सुकून। अब सोचो कि वो खुशी अब भी तुम्हारे अंदर है। उस समय से आज तक वो कहीं नहीं गई, वो अब भी वही है, बस ध्यान उधर नहीं गया था। जर्नलिंग एक्सरसाइज। हर रात खुद से पूछो, आज मैं किस बात से खुश था? मैंने आज किस छोटे पल का आनंद लिया? मैंने आज क्या महसूस किया जो दिल से जुड़ा था? जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, आपका ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की शांति पर आने लगेगा। याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं, वो रास्ता है। जितना ज्यादा आप लेट गो करते हो, उतनी ज्यादा खुशी अंदर से उभरती है। आपका शांत मन, आपका साफ दिल, आपकी सच्ची मुस्कान, यही असली सुख है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चैप्टर 8। आजादी का असली मतलब बाहर नहीं, अंदर की मुक्ति। ज्यादातर लोग सोचते हैं आजादी का मतलब है पैसों की आजादी, समय की आजादी, घर से बाहर निकलने की आजादी, अपने मन का करने की आजादी। लेकिन सच्चाई ये है, सबसे बड़ी आजादी है खुद से आजादी। अपने डर से, पुरानी सोच से, गिल्ट, शर्म और क्या होगा से मुक्ति ही असली लेटिंग गो है। क्यों जरूरी है इंटरनल फ्रीडम? क्योंकि अगर आप अंदर से बंधे हुए हो तो बाहर की कोई आजादी भी आपको सुकून नहीं दे सकती। 1 करोड़ कमाने के बाद भी आप डरते हो खोने से। सब कुछ होते हुए भी आप बेचैन हो। दुनिया की नजरों में सफल हो पर अंदर खाली। यानी अगर मन बंधा है तो शरीर कहीं भी जाए, आप आजाद नहीं हो। 5 अंदरूनी जंजीरें जो आपको बांध कर रखती हैं। 1, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे? आप कुछ करना चाहते हो लेकिन एक सोच आपको रोकती है। अगर लोग हंसे तो? अगर मैं फेल हुआ तो? 2, पास्ट गिल्ट और रिग्रेट। जो हुआ उसका पछतावा मन को जकड़ लेता है।
आप बार बार खुद को सजा देते हो। 3. अटैचमेंट टू कंट्रोल, हर चीज को कंट्रोल में रखने की जरूरत ही तनाव बन जाती है। 4. नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, ये आवाजें आपको आपके ही दिमाग में कैद कर देती है। 5. ओवर थिंकिंग, हर चीज पर 100 बार सोचने की आदत आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती। अब सवाल यह है, इस अंदर की कैद से आजादी कैसे पाए? 1. अवेयरनेस लाओ, जानो कि आप बंधे हो। सबसे पहला कदम है मान लेना कि आप फंसे हो। कई लोग अपनी सोच की कैद में इतने सालों से हैं कि उन्हें लगता है यही सामान्य है। आप तभी कुछ बदल सकते हो जब आप स्वीकार करोगे कि कुछ बदलना है। 2. अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करो, हर बार खुद से पूछो, क्या यह मेरा बिलीफ है या किसी और का दिया हुआ? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं या मुझे ऐसा बना दिया गया है? जैसे जैसे आप सवाल पूछते हो, जवाब खुद सामने आने लगते हैं। 3. प्रेजेंट मोमेंट में जो अतीत आपको पीछे खींचेगा, भविष्य आपको डरा देगा। सिर्फ अब वो जगह है जहां आप आजाद हो सकते हो। जो कर सकते हो अभी करो, जो बोल सकते हो अभी बोलो, जो जी सकते हो अभी जियो। 4. इनर परमिशन दो, खुद को आपको किसी और की जरूरत नहीं है आपको मंजूरी देने की। खुद से कहो, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगा, मुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, मैं आजाद हूं अपनी सोच, भावनाओं और रास्ते में। 5. रिलीज प्रैक्टिस, छोड़ने की कला। रोज किसी एक फालतू बात को छोड़ने की कोशिश करो। कोई पुराना गुस्सा, कोई कंपैरिजन, कोई गिल्ट। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप खुद की जंजीरें काटते हो। एक गाइडेड विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करो, कल्पना करो कि तुम एक कमरे में बंद हो, चारों तरफ दीवारें हैं और दरवाजा बंद है। अब सोचो कि उस दरवाजे की चाबी तुम्हारी ही जेब में है। तुम चाबी निकालते हो, दरवाजा खोलते हो और बाहर निकलते हो। तेज हवा चेहरे से टकरा रही है। अब तुम आजाद हो। यह आजादी किसी ने नहीं दी, तुमने खुद चुनी है। जर्नलिंग एक्सरसाइज, हर रात खुद से पूछो, आज मैंने कौन सी सोच या डर से मुक्ति पाई? आज मैं खुद को किन चीजों से आजाद करना चाहता हूं? मैं अपने दिल से क्या कहूंगा अगर मैं वाकई आजाद होता? धीरे धीरे ये सवाल आपका नजरिया बदल देंगे। याद रखो, लेटिंग गो का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को पकड़ना भी है। जब आप बाहर की अप्रूवल, एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल छोड़ते हो, तब आप खुद को पाते हो, और जब आप खुद को पा लेते हो तो यही सबसे बड़ी आजादी होती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, चैप्टर 9। आपने अब तक बहुत कुछ छोड़ना सीखा। गुजरा हुआ वक्त, गुस्सा, उम्मीदें, कंट्रोल और खुद को नीचा दिखाने वाली सोचें। पर अब सवाल उठता है, अब क्या? जब कोई इंसान सच में लेट गो करता है तो जिंदगी में क्या बदलाव आता है? क्या सुकून आता है? क्या डर खत्म हो जाते हैं या सब फिर से वैसे ही चलता है? इस चैप्टर में हम जानेंगे लेटिंग गो के बाद की जिंदगी कैसी होती है। लेटिंग गो का असर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर होता है। शायद बाहर की दुनिया वही रहती है, वही लोग, वही काम, वही सुबह, लेकिन आप बदल चुके होते हो। अब चीजें आपको पहले जितनी चोट नहीं पहुंचाती। अब आप शांत रहते हो, क्योंकि अब आप पकड़ने की जगह छोड़ना जानते हो। लेटिंग गो के बाद 5 बड़े बदलाव। एक, मन में हल्कापन आ जाता है। जब तक हम बीती बातें, टूटी उम्मीदें, गुस्सा और डर पकड़े रहते हैं, हमेशा कोई बोझ साथ चलता है। लेकिन जब आप उन्हें छोड़ते हो, आप अंदर से हल्का महसूस करने लगते हो, जैसे सांस गहरी हो गई हो, जैसे कुछ अंदर अनक्लॉग हो गया हो। 2, आपका फोकस बाहर से हटकर भीतर आ जाता है। अब आप ये नहीं सोचते कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। अब आप ये सोचते हो, मैं खुद के बारे में क्या महसूस करता हूं। यही असली बदलाव है। 3, आपका रिएक्शन, समय रिस्पॉन्स में बदल जाता है। पहले कोई कुछ कहता था तो तुरंत गुस्सा, दुख या डर आता था। अब आप रुकते हो, सोचते हो और फिर बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देते हो, यानी इमोशनल फ्रीडम शुरू हो जाती है। 4, आपके अंदर कंपैशन पैदा होता है। अब जब आपने खुद को माफ किया, अपने दर्द को समझा, तो आप दूसरों के प्रति भी नरम हो जाते हो। अब आप इंसानों को इंसान की तरह देखते हो, कमजोरियों के साथ, गलतियों के साथ, और वहीं से रियल कनेक्शन बनता है। 5, आप अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हो,
अब कोई कंपैरिजन नहीं, कोई रेस नहीं। अब जो करना है वो अपने मन की शांति के लिए करते हो, ना कि दुनिया को इंप्रेस करने के लिए। लेटिंग गो के बाद की मानसिक स्थिति कैसी होती है? शांत, पर सुस्त नहीं भावुक, पर टूटे हुए नहीं स्वतंत्र, पर कटे हुए नहीं अकेले, पर अकेलेपन से डरे हुए नहीं। ये एक बैलेंस्ड स्थिति होती है जहां आप अपनी सीमाएं भी जानते हो और अपनी शक्ति भी। एक खूबसूरत रियलाइजेशन, आप समझते हो कि दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसे पकड़कर बैठना आपकी चॉइस है, और अब आप उस चॉइस को बदलना जानते हो। जर्नलिंग एक्सरसाइज बहुत पावरफुल। हर सुबह एक लाइन लिखो, आज मैं किस चीज को छोड़ना चाहता हूं जो मेरी शांति को खा रही है। और हर रात एक लाइन, आज मैंने क्या नहीं पकड़ा जिसे पहले मैं जरूर पकड़ लेता। ये 2 लाइनें आपको रोज रिमाइंड कराएंगी कि आप अब वही इंसान नहीं हो जो हर बात दिल पे ले लेता था। विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आप एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं। हवा आपके चेहरे से टकरा रही है, आपके हाथ में एक बैग है जिसमें आपके पुराने गम, डर, उम्मीदें और तकलीफें भरी हैं। अब आप वो बैग नीचे फेंकते हो, वो गिरता है और धूल में मिल जाता है। अब आप खुले आसमान की ओर देख रहे हो, खाली, शांत और आजाद। याद रखो, लेटिंग गो एक एंड नहीं, एक शुरुआत है। ये उस जिंदगी की शुरुआत है जहां आप पुराने बोझ से आजाद हो चुके हो। अब आप चीजों को पकड़ने की जगह समझने लगे हो। अब आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने लगे हो। और अब आप साबित करने की जगह सिर्फ जीने लगे हो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चैप्टर 10, नई जागरूक जिंदगी को टिकाए कैसे रखें। लेटिंग गो की राह पर चलकर तुम हल्के हुए, भीतर शांति पाए और एक नई ऊर्जा के साथ उठे। पर असली खेल अब शुरू होता है। इस शांत, सेल्फ अवेयर स्टेट को रोजमर्रा की हलचल में बचाए रखना, क्योंकि बदलना आसान है, बदला रहना एक कला है। 1, दूसरी, क्या कोई पुरानी बात दोबारा सिर उठा रही है? 3, मैं आज किस इरादे से दिन शुरू कर रहा हूं? इसे EMC, ईयर मॉर्निंग चेक इन नाम दो। जैसे मोबाइल 1% बैटरी से पहले चेतावनी देता है, वैसे ही EMC तुम्हें बताता है कि भावनाओं की बैटरी कहां खड़ी है। 2, लेटिंग गो लॉग बनाओ। हर शाम 2 कॉलम लिखो। छोड़ा क्या, क्यों छोड़ा, आज व्हाट्सएप पर बहस दिमाग का वक्त बचाया बेकार, तुलना मन हल्का रखा। 10 दिन बाद लिस्ट पलट कर देखोगे, तुम्हें अपनी ग्रोथ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगी। 3, प्लान्स बनाओ। पुराने घाव कभी कभी लौटेंगे, इसे मानो, डराओ मत। ट्रिगर, बॉस की तीखी टिप्पणी। प्लान, गहरी सांस प्लस 10 चरण वॉक प्लस पानी, बार बार अभ्यास से दिमाग समझ जाएगा। नेगेटिव स्टिम्युलस और कैलम रिस्पॉन्स, और तुम ऑटो पायलट में भी शांत रहोगे। 4, क्वाइट हॉर, रखो दिन में 60 मिनट फोन साइलेंट। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई छटपट सूचना नहीं, बस तुम, शायद किताब, संगीत या खाली आसमान। ये क्वाइट आवर तुम्हारे मन का सिस्टम शट डाउन, फ्लाई रीस्टार्ट है। फटाफट रैम साफ, फालतू एप्स बंद, और तुम फिर फुल स्पीड काम के लिए तैयार। 5, स्पष्ट सीमाएं, बाउंड्रीज तय करो। जिस दिन तुमने हंसते हंसते नो कहना सीख लिया, उस दिन आधा तनाव खत्म हो जाएगा। काम का टाइम, रात 9 बजे के बाद मैं मेल नहीं देखता। रिश्तों का स्पेस, अगर टोन ताने का है तो मैं कॉल रख देता हूं। बाउंड्री मतलब दीवार नहीं, ये दरवाजा है। जहां से आदर से दस्तक होगी तो तुम्हारी एनर्जी बाहर जाएगी। बिना इज्जत रास्ता बंद। अच्छा, गिव बैक, हैबिट अपनाओ। सेल्फ अवेयर, जिंदगी केवल खुद पर ध्यान नहीं बल्कि कॉन्शियस कंट्रीब्यूशन भी है। रोज किसी अनजान को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, हफ्ते में एक बार परिवार या टीम मेंबर की मदद, बिना मांगे महीने में 1 घंटा किसी कम्युनिटी सेवा को देने से ईगो घुलती है और लेटिंग गो की जड़ें गहरी होती है। 7, रिलैप्स से मत डरो। प्लान बी रखो, कभी कभी पुराने पैटर्न लौटेंगे। कोई झटका, बीमारी, वित्तीय दबाव, और तुम फिर चिड़चिड़े हो सकते हो। प्लान बी, बार्ड SOS टूल किट। 3, गहरी सांस, ये क्षण गुजर जाएगा, मन में दोहराओ। 3, 5 मिनट वॉक या सदी स्ट्रेच। 4, संबंधित पन्ना, ऑडियो नोट निकालो जिसने पहले मदद की थी। रिलैप्स, शर्म की बात नहीं, ये रिमाइंडर है कि सफर जारी है। 8, रात का रिलीज रिचुअल, सोने से ठीक पहले 1 मिनट ग्रेटफुल लिस्ट, 1 मिनट फॉरगिवनेस, विस्पर, मैं खुद को और सभी को माफ करता हूं। 1 मिनट
विजुअलाइजेशन। कल सुबह हल्का खुश इमेजरी। 3 मिनट का यह रिचुअल अगले दिन का इमोशन बजट पॉजिटिव में शुरू कराता है। 9. 5 संकेत कि तुम अपने ट्रैक पर हो। वाइड, प्रॉब्लम आए पर तुम पहली रिएक्शन से पहले रुक जाओ। तो अचीवमेंट पर उतना ही खुश, प्रोसेस पर उससे ज्यादा। 3. फीडबैक मिले, तुम डिफेंड न करके ऑब्जर्व करो। 4. वैसे भीड़ में भी अकेले बैठकर सुकून पालो। 5. तुम दूसरों की जीत देखकर जलते नहीं, इंस्पायर होते हो। अगर हफ्ते में 3-4 बार ये संकेत दिखे, समझो लेटिंग गो का बीज पेड़ बन रहा है। गाइडेड विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो, तुम्हें एक बगीचा दिख रहा है, हरा, शांत, ताजा। बीच में एक छोटा पौधा है, ये तुम्हारा नया सेल्फ अवेयर मन है। हर दिन तुम उसे पानी देते हो। माइंड चेक, ग्रेटिट्यूड, क्वाइट आवर। देखो, पौधा धीरे धीरे पेड़ बन रहा है। अब आंधी आएगी, बारिश आएगी, पर जड़ें गहरी हैं। पेड़ झुकेगा, टूटेगा नहीं। यही तुम्हारी नई स्थिरता है, लचीली पर अडिग। अब जब ये पूरी यात्रा पूरी हो चुकी है, शायद आपने कुछ छोड़ दिया होगा, कोई बोझ, कोई आदत, कोई दुख। पर याद रखिए, छोड़ना एक बार की बात नहीं, ये हर रोज की एक कला है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई आखिरी पड़ाव नहीं, ये एक जीवन शैली है जहां हर दिन आप थोड़ा और हल्के होते हैं, थोड़ा और सच्चे और थोड़ा और शांत। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी किसी अंदरूनी जंग से जूझ रहा है। और अगर आप इसी तरह की और सोलफुल जर्नीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला सफर भी यहीं से शुरू होगा। मिलते हैं अगली कहानी, अगली सीख में। तब तक के लिए छोड़िए, मुस्कुराइए और सुकून से जिए।